इससे नहीं बच पाते साधक, इसीलिए प्रेम जागृत नहीं हो पा रहा। वाणी के वेग को सहना सीखो, बोलना नहीं। बहुत संभालो अपनी ऊर्जा शक्ति को। ना संयम है वाणी में, ना संयम है इंद्रियों में, और ना संयम है बोलने में। जो मनाया सो बोलते चले जा रहे। अगर बोलने का अवसर मिला तो जो मनाया बोलते चले। नहीं, ऐसे ऐसे वाक्य बोले जाते हैं कि अंदर से लगता क्या होगा आगे चल करके। ये परिस्थितियां कहीं भी अनुकूल नहीं होती, स्थिति अनुकूल बनाई जाती भजन के द्वारा। स्थिति कुत्सितवाद, इससे नहीं बच पाते साधक, इसीलिए प्रेम जागृत नहीं हो पा रहा। विकार है ये षड विकार, जित, अनग, अकामा, ये कामनाएं पाप कराती हैं। इन्हीं से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब पुष्ट होते हैं। ये देख लूं, ये सुन लूं, ये छू लूं, ये भोग लूं, ये पा लूं, ऐसी कामनाएं। आचार्य चरण कह रहे हैं पहले वाणी को संयम में रखो, कुत्सितवाद ना होने पावे, फिर विकारों को संयम में रखो। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज, यदि तुम परमार्थ वस्तु को पाना चाहते हो तो जो महापुरुषों ने कहा है उसे सुनो। वाचो वेगम, मनसः क्रोध वेगम, हिंसा वेग, मुदरोपस्थ वेगम, एतान वेगान सहते यस्तु विद्वान, निंदा चास्य हृदयम नो भान्या। बाबा कह रहे हैं यदि प्रेम रस या तत्वबोध चाहते हो तो वाचो वेगम, वाणी के वेग को सहना सीखो, बोलना नहीं। बहुत संभालो अपनी ऊर्जा शक्ति को। ये उपासक इस विषय पर नहीं ध्यान दे पाते। जब देखो दो लोग खड़े बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हो? या तो भगवान की आज्ञा की बात करो। बोधयंता परस्परम कथयन्ति च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। ये नवीन अवस्था में वेग बहुत जोर से आते हैं। वाणी कभी घंटों बेकार की बातें करते रहना। आज जो सत्संग प्रवचन हो रहा ना, मनोरंजन होता चला जा रहा है। शास्त्र के बिल्कुल हटकर, शास्त्र से बिल्कुल हटकर, साधना से बिल्कुल हटकर केवल मनोरंजन होता है। ऐसा निकृष्ट वार्ता मंच पर बैठकर करना शास्त्र विरुद्ध, एकदम शास्त्र विरुद्ध, जैसे देखने को मिला, जैसे एकदम शास्त्र विरुद्ध। ऐसी शब्दों की नहीं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे कार्याकारो व्यवस्थित हो। ना संयम है वाणी में, ना संयम है इंद्रियों में, और ना संयम है बोलने में। जो मनाया सो बोलते चले जा रहे। अगर बोलने का अवसर मिला तो जो मनाया बोलते चले। नहीं, वाचो वेगम, वाणी के वेग को संभालते हुए शास्त्र सम्मत बोलने की बात। एक भी मन भंजन की वार्ता नहीं होती। इंद्रिय, मन, इनको केवल प्रफुल्लित कर दे नाच गा के बजा के। आचार्यों की वाणी ऐसी नहीं रही, महापुरुषों का उपदेश ऐसा नहीं रहा। प्रार्थना मान लीजिए, ऐसी वाणी सुनिएगा मत, कान में अंगुली डालिए और चल दीजिए, नहीं तो भ्रम पैदा हो जाएगा। अगर शास्त्र सम्मत वार्ता नहीं है तो कोई भी बोल रहा हमें नहीं सुनना चाहिए। ये प्रवचन, ये सत्संग, ये श्रीमद् भागवत का साप्ताहिक अनुष्ठान, ये जगत मंगल के लिए है, ये मनोनिग्रह के लिए है, ये इंद्रिय निग्रह के लिए है। ये मन और इंद्रियों को प्रफुल्लित करके विषय रस में डुबोने के लिए नहीं है, भगवदानंद के लिए। ऐसे ऐसे वाक्य बोले जाते हैं कि अंदर से लगता क्या होगा आगे चल करके। ये और बड़े बड़े टाइटल शब्द आगे लगते हैं। अब ये बेचारे लोग न जो शास्त्र को जानते हैं, न सिद्धांत को जानते हैं, न साधना को जानते हैं, बस उनको भी लगा चलो 2 घंटे हंस खेल लिए। अरे ये जो मंच होता है, ये जो उपदेशक का पद होता है, ये जीवों के परम कल्याण के लिए होता है। वाचो वेगम, वाणी को थोड़ा शासन में रखिए, वाणी को शास्त्र सम्मत बोलिए। ये मनोरंजन का क्षेत्र नहीं होता सत्संग प्रवचन। इसमें जो सुन के जाए वो उदास हो जाए, हाय मेरा जीवन इतना व्यर्थ चला गया, मैं जान नहीं पाया मुझसे ये गलती हो गई, मेरे जीवन में ऐसा कैसे हो गया, ये चिंतन चलना चाहिए। वो सत्संग सुन के आ रहा है, वो सत्य में चिंतन में अपनी वृत्ति को लगाने की चेष्टा करने लगे। वाचो वेगम, बिल्कुल स्वयं में 5 मिनट बैठकर भगवदानंद की स्फूर्ति की लालसा नहीं। एकादश स्कंद श्रीमद् भागवत का आपको कहीं बड़ा दुर्लभ विषय हो रहा है। बस जिन बातों से कैसा दृश्य उपस्थित किया जाता है, सत्संग का बिल्कुल एक तरह से रूप ही बिगाड़ता चला जा रहा है। जहां शरीर राग मिटाने की बात आती है वहां शरीर श्रृंगार, जहां विषय राग मिटाने की बात आती है वहां विषय, जहां चित्त को प्रभु से जोड़ने की बात आती है वहां चित्त को विषय से जोड़ने की बात, धन से जोड़ने की बात। कैसे बात बनेगी? ये शास्त्र संसार के सत्यत्व का भ्रम मिटाने के लिए है, प्रभु में सत्यत्व बुद्धि दृढ़ करने के लिए है। आज का ये स्वरूप वाणी का ज्ञान नहीं है। जब तक आप त्रिकाल संध्या नहीं करते, जब तक आप गायत्री अनुष्ठान नहीं करते, जब तक आप मंत्रानुष्ठान नहीं करते, आप शास्त्रों की बातों को नहीं समझ सकते। ये ऐसा नहीं कि तुम पीएचडी करके और फिर गीता और भागवत और इन शास्त्रों पर नहीं, आचार्य परंपरा है, मंत्रानुष्ठान है, गुरु कृपा है, उनसे नहीं तो बहकता चला जा रहा है। प्रसंग क्या है? बहकता चला जा रहा है।
बहुत श्रवणेंद्री को संभाल करके सुनो, क्योंकि वाणी के वेग को संभाल पाना ये मंत्रवेत्ता की ही बात हो सकती है। याद आ रहा है महाभागवत पूज्य श्री रामचंद्र डोंगरे जी महाराज कन्नौज में गंगा किनारे भ्रमण कर रहे थे। उस समय से क्या कथा का स्वरूप, जितने सब समाधिस्थ भाव में सबके आंसू, और आपके सामने ठाकुर जी विराजमान, उन्हीं पे एक टक लगाए, आंसुओं की झड़ी चल रही, जो चढ़ा हुआ वहीं छोड़ दिया और चल दिया। ये परमहंस। अगर हमारे अंदर स्वयं भगवत अनुराग, भगवत नाम जब मंत्र अनुष्ठान नहीं, तो इन वाणियों को समझ पाने के लिए ये मनोरंजन नहीं, उपदेश। वाचो वेगम जो उपासना के शोभान पर चढ़ना चाहता सबसे पहला है कुत्सितवाद। हरिवंश महाप्रभु, यहां वाचो वेगम, वाणी का वेग आता है बोलने का। उपासक को चाहिए मौन के द्वारा इसको संयम मिले, उचित शब्द। अगर कोई बात कर रहा है तो उचित है बोलना तो ठीक, नहीं तो मौन। अंदर से आ रहा मैं बोलूं, उठाओ मजीरा, शुरू करो कीर्तन, 1 घंटा 2 घंटा वाणी वेग समाप्त हो जाएगा। लेकिन विपरीत दिशा में बोलना, विपरीत दिशा में व्यर्थ की बातें अगर करने का स्वभाव है तो उसे छोड़ दीजिए, ये आपके जीवन के लिए बहुत घातक है। अगर आप नाम जप करते हैं, मानो हृदय को आप धो रहे हैं। आप प्रपंच की वार्ता करते हैं तो मानो हृदय को गंदा कर रहे हैं। कितना कठिन है नाम जप करना। आप 11 माला 21 माला या आप निरंतर अभ्यास कर रहे हैं, थोड़ी देर आप गंदी बातें कर लिए, निंदा स्तुति की, प्रपंच की, नाना प्रकार की रजोगुण बढ़ाने वाली बात, वो आपके हृदय को गंदा कर दिया। कुत्सितवाद, वाचो वेगम, वाणी के वेग को शासन में लीजिए। और मनसा, मनोवेगम, मन का वेग आता है। ये देखो, ये भोगों, आदि आदि संकल्प विकल्प, इसके वेग को सह जाओ। कुछ नहीं बोलना, सहने का मतलब होता है कुछ नहीं बोलना। मन कह रहा मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा, कुछ नहीं बोलना। कुछ भी उसकी जलन जो हो रही है किसी से नहीं कहना, शांत गंभीर, खत्म। पर उपासक क्या करता है, जो कच्चा उपासक है, नहीं नहीं अब मेरे मन में आ रही, मेरे मन में जलन हो रही, मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा नहीं। शांत, ना बोलना है जो मन में आ रहा है, ना उसकी जलन पर ध्यान देना है, अपने मंत्र नाम उपासना कर्तव्य में लगे रहो, शांत हो जाएगा। इसके शांत करने की युक्ति है, इसे मतलब मत रखो। जैसे एक पागल आदमी रोड में खड़े तुम्हारे ऊपर कंकड़ फेंके, थूके, गाली दे, तो अपने लोग क्षमा भाव से, क्यों पागल है, ऐसे मन भी पागल है, इसके निर्णय पे ना हो। ये क्षण क्षण में बदल, इसको भजन से मतलब नहीं है, इसको क्षण क्षण में नवीन नवीन प्रपंच चाहिए। ये मनसा वेगम, मनोवेगम, इसका स्वरूप यही है, यही बंधन और मोक्ष का कारण है। ये क्षण क्षण में प्रपंच चाहता है। 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ये जाल रचा करता है जीव को फंसाने का। जहां हो, जैसी परिस्थिति में हो, बहुत अच्छी परिस्थिति भगवान ने दी, उसी परिस्थिति में भजन कर ले जाओ। परिस्थिति बदलने की जरूरत नहीं है, भजन करने की जरूरत है। भजन कर ले गए तो स्थिति बदल जाएगी, परिस्थिति नहीं। परिस्थितियां कहीं भी अनुकूल नहीं होती, स्थिति अनुकूल बनाई जाती। भजन के द्वारा स्थिति, जीवन में कभी कोई परिस्थिति ही ऐसी नहीं रही जिसमें भजन किया जा सके। जीवन में पूरे, अगर पूरे जीवन के तारतम्य को देखते हैं तो एक कष्ट की वेदी पर स्वाहा ही स्वाहा होता रहा है। जीवन की आहुति केवल कष्ट पर, और आज भी कष्ट ही कष्ट। फिर आप सोचोगे सुख किसे कहते हैं? ऐसे कांटों वाले पेड़ पर ऐसा सुगंधित फूल खिलता है कि जिससे परमात्मा मुग्ध हो जाता है। जीवात्मा नहीं, परमात्मा मुग्ध हो जाता है। वो ये मार्ग है। उस सुमन को लेकर वो अपने श्रृंगार में लगा लेते हैं। सुमन, सुंदर मन, ये कांटों पे खिलता है। जैसे गुलाब का फूल कांटों पे नहीं खिलता, हाँ ये कांटे हैं। हर द्वंद की पीड़ा को सहता हुआ जब उपासक आगे बढ़ता है तब सुमन खिलता है। उस सुमन को प्रियाजू अपने केस पास पे धारण करते हैं, उस सुमन को प्रियाजू अपने कर कमल में लेते हैं। अगर आप सहना नहीं सीखे, मांगे बनी रही हृदय की, ऐसा हो तो भजन हो सकता है, ऐसा हो तो भजन, लिख लो आप। मन बहुत चंचल है, इसको हर समय नवम नवम नवम, जहां जैसी परिस्थिति उसी में भजन करके निकल चलो। गृहस्थ में हो, विरक्त में हो, गांव में हो, शहर में हो, जहां जैसी परिस्थिति। परिस्थिति बदलने की कोशिश मत करो, स्थिति बदलने की कोशिश करो। जिनको लगता है परिस्थिति बदल जाएगी तो भजन होने लगेगा, नहीं। भजन होने लगेगा तो किसी भी परिस्थिति में भजन होने लगेगा, भजन नहीं तो किसी भी परिस्थिति में नहीं होगा, पक्का समझ लीजिए। इसलिए मनोवेगम, ये जो मन का वेग आ रहा है, इसको आप सहना सीखो और प्रियाजू पर भरोसा रखो। उनको जैसी परिस्थिति देनी होगी दे देंगे ना, भरोसा रखो। अगर मांग मुख से निकाल दी तो अधूरापन साबित हो जाएगा कि हमको ये खाना पीना, ये हमको पहनना, ये ऐसी परिस्थिति, ये ऐसी छोड़ दो। जो ही प्यारो करे सोई मोहि भावे। शांत हो जाओ, मन के वेग को सह जाओ। क्रोध वेगम, महाप्रभु कह रहे हैं कुत्सित बात।